आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2, जिसमें अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे अपन एक ट्राइंगल में देखते हैं, ये अपने पास कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें ये अपना 90 डिग्री है। एक ये एंगल और ये एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल्स टू होगा? 90 डिग्री के इक्वल्स टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सभी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल्स टू होगा? 180 डिग्री की। तब अपन को पता है कि जो एंगल C है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास? 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इक्वल्स टू हो जाएगा 180। ठीक है। अब अगर आप 90 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। और ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अपने पास जब दो एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है अपना? ये अपना है हाइपोटेनस, ये अपना क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर अपन एंगल A ले तो एंगल B के जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। एंड जो इसके ये वाली साइड है इसको अपन बोलेंगे बेस। अगर अपन एंगल B ले तो एंगल B के जो सामने वाली है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी कि जो B को अगर अपन एंगल ले तो B की रेस्पेक्ट में ऐसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये जो BC है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपन को दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखनी है? LAL अपॉन KKA, लाल बट्टा कक्का। ये याद रखनी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो L का मतलब यहाँ क्या है? लंब। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। K का मतलब क्या है? कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। एंड जो A है इसका मतलब हो जाएगा आधार। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा अपना आधार और ये हो जाएगा अपना कर्ण, लाल बट्टा कक्का। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है? हाइपोटेनस। एंड B क्या है? बेस। ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिए तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? एंगल A की रेस्पेक्ट में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक उन सब की वैल्यूज निकालेंगे। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? एंगल B की रेस्पेक्ट में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो अगर अपन A के रेस्पेक्ट में ले विथ रेस्पेक्ट टू A, ठीक है, तो A के रेस्पेक्ट में ले तो साइन A किसके इक्वल हो जाएगा? L अपॉन K के। अपन को क्या करना है? इसमें इधर से देखना है। ये साइन के लिए हो जाएगा L अपॉन K, कोस के लिए हो जाएगा A अपॉन K, टैन के लिए हो जाएगा L अपॉन A। और फिर अपन को देखना है इधर से कि कोट के लिए हो जाएगा A अपॉन L, सेक के लिए हो जाएगा K अपॉन A एंड कोसेक के लिए हो जाएगा K अपॉन L। तो इसको आप X, Y एंड Z से लिख दो ताकि ये आपके समझने के लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है।
तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन के। एल अपना क्या है, ये वाला, और के क्या है, ये, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। अब अपन निकालेंगे कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन के। तो ए अपना क्या है, वाई, और के अपना क्या है, जेड। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे टेन ए। टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एल अपॉन ए के। एल अपने पास क्या है, एक्स, एंड ए अपने पास क्या है, वाई। अब अपन निकालेंगे कोट ए की वैल्यू, तो कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन एल। ए अपना क्या है, वाई, और एल अपना क्या है, एक्स। अब देखेंगे सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, के अपॉन ए। के की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या है, जेड, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है, वाई। अब देखेंगे कोसेक ए की वैल्यू, तो कोसेक ए किसके इक्वल हो जाएगा, के अपॉन एल। के अपना क्या है, जेड, और एल अपना क्या है, एक्स। तो ये अपन ने क्या किया, ए के रेस्पेक्ट में देख लिया कि ए के रेस्पेक्ट में अपन को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक अपने किसके इक्वल आते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो साइन बी किसके इक्वल होगा। अब क्या होगा, अगर बी के रेस्पेक्ट में देखूंगी, तो बी के रेस्पेक्ट में देखूंगी तो जो ये बी के सामने वाला है वो अब अपना क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो अपना ये वाला है ये अपना बेस बन जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या बन गया, बेस बन गया। अगर अपन बी के रेस्पेक्ट में देखें तो ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन के। तो एल क्या हो गया, ये वाला, तो ये क्या हो गया, वाई अपॉन के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड। अब अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी है वो अपन को पता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस ए। ठीक है, तो यहां अगर अपन b की जगह 90 माइनस ए लिखें, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। यहाँ अपन को y अपॉन जेड किसके इक्वल मिलता है, कोस ए के इक्वल मिलता है। तो अपन इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। कोस ए के इक्वल लिख दिया, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस ए है वो किसके इक्वल होगा, कोस ए के इक्वल होगा। अब अपन देखेंगे कोस बी किसके इक्वल होगा, तो कोस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन के। ए अपना क्या है, एक्स, और के अपना क्या है, जेड। यहाँ बी की जगह अपन लिख सकते हैं 90 माइनस ए, और इसमें अपन अगर देखें कि एक्स अपॉन जेड अपन को किसके इक्वल मिला, तो ये मिला अपन को साइन ए की जगह। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं साइन ए। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कोस 90 माइनस ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप टेन, कोट, सेक, कोसेक को देखोगे तो वो अपना क्या आएगा, टेन 90 माइनस ए इक्वल हो जाएगा कोट ए के, कोट 90 माइनस ए इक्वल हो जाएगा टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल होगा कोसेक ए, एंड कोसेक 90 माइनस ए इक्वल होगा सेक ए। ठीक है, तो अपन उन सबसे क्या बोल सकते हैं कि जो अपना साइन 90 माइनस थीटा है वो इक्वल होगा कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कोट थीटा के, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कोसेक थीटा के, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होगा टेन थीटा के।
अब अपन इन पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ये मैंने एनसीईआरटी से लिए। तो एग्जाम्पल 1 अपन को क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 49 डिग्री अपॉन 441 डिग्री। इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने पहले क्या पढ़ा है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है, 49 डिग्री है। तो यहाँ cot 90 माइनस 49, तो अपने पास tan 49 किसके इक्वल आ जाएगा, cot 41 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में tan 49 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cot 41 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप 50 भी ले सकते हो और यहाँ से 40 भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो आप ले सकते हो। तो साइन 40 लेके चल रहा हूँ मैं, तो साइन 40 इक्वल्स टू होगा कोस 90 माइनस 40। ये इक्वल हो जाएगा साइन 40 इक्वल्स टू कोस 50। तो साइन 40 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 50। तो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन 40 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 50, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 50। अब अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखेंगे एग्जांपल 3, tan 2a किसके इक्वल है, cot a माइनस 18 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन क्या करेंगे, cot थीटा अपन को पता है किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है, a माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 90 माइनस a प्लस 80 डिग्री। तो cot a माइनस 80 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, tan 108 माइनस a। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन में रख दो। तो tan 2a किसके इक्वल हो जाएगा, tan 108 माइनस a। तो अब क्या आएगा, 2a इक्वल्स टू 108 माइनस a। a को इधर ले आओ तो प्लस a इक्वल्स टू 108, 3a इक्वल्स टू 10। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 108 अपॉन 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसे कैंसिल आउट होगा तो आएगा अपने पास 36। तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या आ गई, 36। ठीक है, थैंक यू।